कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें से बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि डाई में जब हम डाइंग करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन क्या रोल है, कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, वो उन सारी चीज़ों पे बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिस पर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डाई से रिलेटेड MLR रेशियो क्या होता है, GPL क्या होता है, स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है, परसेंटेज में अगर कोई चीज़ है तो उसको कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ों का हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक सोल्यूशन, जो कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं या फिर काम भी अगर आपने शुरुआत किया होगा तो आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है? देखिए, स्टॉक सोल्यूशन जनरली वो सोल्यूशन होता है जो अगर आपको कम कपड़े पे डाई करना है। कम कपड़े का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको 5 ग्राम के सैंपल पे डाई करना है। 5 ग्राम का कोई कॉटन का सैंपल है, 5 ग्राम का कोई कॉटन का सैंपल है। अब 5 ग्राम के कॉटन के सैंपल के लिए आप सोचिए कि 5 ग्राम का कॉटन का सैंपल है, इसके लिए हम डाई कितना लेंगे, डाई कितना लेंगे ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, अगर मान लीजिए डाई लेना है, अगर आपके 5 ग्राम के सैंपल के लिए डाई की क्वांटिटी जो है वो आई है 0.02 ग्राम या 0.002 ग्राम। अब इतनी डाई आई है, अब इतनी डाई को आप कहां पर मेजर करेंगे? सोने वाले तराजू पे मेजर करेंगे आप? नहीं ना। तो डाई को हम क्या करते हैं, डाई को इतना ज्यादा अंदर की तरफ ना जाए, मतलब इतना ज्यादा डिटेल में हमें मेजर ना करना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं। ये जनरली स्टॉक सोल्यूशन आपका डाई पे भी कर सकते हैं, सॉल्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। कम, अगर बहुत ज्यादा कम सैंपल है, बहुत छोटा सैंपल है, तो उसके लिए हम स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट का बनाते हैं, सोडा ऐश का बनाते हैं, बाकी बहुत सारी चीजों का है, अगर हमें सैंपल का साइज छोटा हो तो। अच्छा, सैंपल का साइज छोटा कब होगा? जैसे मान लीजिए कि आपको 5000 मीटर का या 5000 मीटर का कपड़ा डाई करना है, सोचिए, कपड़ा डाई करना है, मतलब फैब्रिक डाई करना है, नॉट गारमेंट, फैब्रिक डाई करना है। अब मान लीजिए कि आपको कपड़े को डाई करना है, तो कपड़े को डाई करने के लिए आपको 5000 मीटर का आपका सैंपल है, 5000 मीटर का आपका फैब्रिक है। तो क्या बताइए, आप पहले पूरे को 5000 को पूरे को एक साथ ही डाई कर देंगे? नहीं ना। सबसे पहले एक छोटा सा सैंपल डाई करेंगे कि क्या हमारा जो शेड है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता चला कि आपका शेड 2% का था, आपने जो डाई किया वो आया 3% का, तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। जब पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा तो उसको क्या करेगा डीलर? क्या करेगा डीलर? निगलेक्ट मार देगा, कहेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए कपड़ा, तो आपका लॉस होगा कि नहीं? उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सैंपल को हम डाई करते हैं। जब छोटे छोटे सैंपल को डाई करेंगे तो कम क्वांटिटी का केमिकल लगेगा, कम क्वांटिटी का डाई लगेगा, कम क्वांटिटी का वाटर लगेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो छोटे सैंपल को जब हम डाई करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टॉक सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो स्टॉक सोल्यूशन में कौन कौन सा है? जैसे मान लीजिए कि आपको डाई इतना ग्राम यूज करना है, इतना ग्राम आ रहा है आपको, 5 ग्राम के सैंपल को डाई करने के लिए इतना ग्राम डाई है, तो क्या आप इतने ग्राम के डाई को कहाँ तौलोगे, आप कहाँ पर वेट करोगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं। स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 100 ml, यहां पे ध्यान दीजिए, 100 ml का वाटर ले लिया, 100 ml का वाटर ले लिया और इसमें 1 ग्राम, सुनिए ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि 100 ग्राम का 100 ml वाटर ले लेकर और इसमें मैंने 1 ग्राम डाई को घोल दिया। 100 ml का जो हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है, इसमें हम कितना ग्राम डाई घोल रहे हैं? 1 ग्राम डाई घोल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 1% का स्टॉक सोल्यूशन है। कितने परसेंट का स्टॉक सोल्यूशन है? 1% का। मान लीजिए आप 100 ml के वाटर में अगर आप 10 ग्राम देखिए, 100 ml के वाटर में अगर आप 10 ग्राम सॉल्ट घोल रहे हैं तो इसको हम 10% का स्टॉक सोल्यूशन बोलेंगे। कितने परसेंट का स्टॉक सोल्यूशन बोलेंगे? 10% का। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहीं कहीं अगर ऐसा होता है कि नहीं आपको स्टॉक सोल्यूशन बनाना है 20% का स्टॉक सोल्यूशन बनाइए, किसका? सोडा ऐश का। तो आपको कुछ नहीं करना, 100 ml वाटर लीजिए, उसमें 20 ग्राम आप सोडा ऐश डाल दीजिए, 20% का सोडा ऐश बन के तैयार हो जाएगा स्टॉक सोल्यूशन। क्लियर है? समझ में आया स्टॉक सोल्यूशन? अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको 500 ml का बनाना है, 500 ml में बनाना है, तो सिंपल सी बात है, 100 ml में अगर आप 20 ग्राम ले रहे हैं तो 500 ml में कितना लेंगे? बता दीजिए जरा। अगर आप 100 ml में 20 ग्राम ले रहे हैं तो 500 ml में कितने ग्राम लेंगे? 500 ml के कितने ग्राम? 500 ग्राम। 500 ग्राम पक्का? सोच लीजिए फिर से। 100 ग्राम।
क्योंकि 20 20 20 20 20 100 ग्राम। समझ में आया? क्लियर हुआ? 500 ml में कितना हम सोडा एस डालेंगे? 100 ग्राम। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, नहीं पता है उसकी बात अलग है, लेकिन आप जानकारी रखिए, बिल्कुल जानकारी रखिए। किसी भी चीज को आपको अगर नहीं आता है, देखिए कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज उसको समझने की कोशिश करिए, उससे भागिए मत। कहां तक भाग कर जाएंगे? अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा तो फिर उसके बाद आगे चलने पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बेस को क्लियर करिए। छोटी सी छोटी चीज अगर किसी से नहीं आती, मान लीजिए मैं मानता हूं अगर आपको छोटी सी छोटी चीज नहीं समझ में आती है, प्लीज अपने टीचर से, अपने जो भी सीनियर है उनसे पूछिए, अपने क्लासमेट से पूछिए। इससे फायदा क्या होता है कि आप देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको पर्सनली अपना जो भी मैं पढ़ाता हूं या फिर जो भी करता हूं, तो अगर मैं पर्सनली बताता हूं, मैं किसी से अगर कोई चीज़ पूछता हूं तो मेरे को 1% भी ये शर्म नहीं होती कि नहीं वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। बिल्कुल, आप इतना याद रखिए कि अगर आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो इतना याद रखिए कि आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं उससे पूछ रहा हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो चाहे जो सोचे, आप कुछ सीखोगे, और आपके सीखने से आप कहां तक जा सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, ओह सॉरी, टॉपिक पे आते हैं। ये समझ में आया स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है? स्टॉक सोल्यूशन हम बहुत छोटे सैंपल के लिए बनाकर बहुत छोटे सैंपल को डाई करने के लिए हम स्टॉक सोल्यूशन का यूज करते हैं। स्टॉक सोल्यूशन आप जैसे कहीं भी प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे या फिर क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे या फिर कोलैबोरेशन में जाएंगे। कोलैबोरेशन जो डाई के सैंपल्स को डाई करते हैं ना, जब डाई के मतलब सैंपल्स को, छोटे छोटे सैंपल्स को जब डाई करते हैं तो उस पूरे पार्ट को कोलैबोरेशन बोलते हैं, जिसमें सीसीएम वगैरह बाकी सब आता है। तो ये आपको स्टॉक सोल्यूशन के बारे में समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको स्टॉक सोल्यूशन के बारे में समझ में आ गया। मैं इस पर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कैसे कैसे क्या करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा एमएल रेशियो। एमएल रेशियो का मतलब क्या होता है? कहीं पे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज मटेरियल रेशियो, लिकर रेशियो क्या है? मतलब लिकर रेशियो का मतलब है मटेरियल टू लिकर रेशियो। एमएल रेशियो क्या है? वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ने लिख दिया कि 1:10 का एमएल रेशियो है, तो 1:10 का एमएल रेशियो, देखिए ध्यान से समझिएगा, मटेरियल है पहले अगर मटेरियल है तो ये मतलब ये आपका मटेरियल है। दूसरा अगर है 10 तो ये आपका लीकर हो गया। देखिए, मटेरियल टू लीकर, समझ में आया? मटेरियल टू लीकर। अगर मान लीजिए कि आप कपड़े में 1 किलोग्राम का कपड़ा ले रहे हैं, कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम, तो आपको कितने पानी की जरूरत होगी? 10 लीटर पानी की जरूरत होगी। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप 1 किलो का कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितने लीटर के पानी की जरूरत होगी? 2 लीटर के पानी की। अगर मान लीजिए आपका कपड़ा 200 किलो का है, 200 किलो का है, कपड़े का वेट कितना है? वेट देखिए कितना है, वेट कितना है? 200 किलो का। तो वेट अगर 200 किलो का है तो लीकर कितना लगेगा? जरा बताइए मेरे को। तो 200 में कितने का गुणा कर देंगे? 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 गुना लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2000 लीटर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। जैसे मैंने लिखा है 1:10 का मतलब होता है कि जितने ग्राम का आपका कपड़ा है उसका 10 गुना क्या लगना चाहिए? वाटर लगना चाहिए। तो वेट अगर 200 किलो है तो आपका लीकर कितना हो जाएगा? 2000 लीटर। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। आगे हमारा ग्राम पर लीटर। देखिए समझिएगा, इसको समझिएगा। ग्राम पर लीटर को ही हम बोलते हैं जीपीएल। ग्राम पर लीटर को हम क्या बोलते हैं? जीपीएल मतलब ग्राम पर लीटर। जैसे पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर में कितना ग्राम यूज हो रहा है, 1 लीटर में कितना ग्राम यूज हो रहा है। तो जैसे मैं लिख दूं कि 3 जीपीएल, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, 3 जीपीएल का मतलब हुआ कि 3 ग्राम कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं, 3 ग्राम यूज कर रहे हैं, कितने लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में। समझ में आ रहा है? अगर मैंने लिख दिया कि 4 जीपीएल लिख दिया तो इसका मतलब 4 ग्राम हम यूज कर रहे हैं कितने लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में। ये जो लीटर है आपका वो 1 लीटर है, समझिए। तो अगर मैंने लिख दिया कि 100 जीपीएल का मतलब है कि हम 100 ग्राम कोई भी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितने लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में। उम्मीद आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये जीपीएल हो गया। ये क्या हो गया? जीपीएल किस पर डिपेंड करता है? लिकर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? लिकर। पानी आपका कितना है या आपका उस पर डिपेंड करता है लिकर कितना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जीपीएल ग्राम पर लीटर।
ओके ये क्लियर हुआ। ग्राम पर लीटर, 3 GPL है तो 3 ग्राम 1 लीटर में, 4 GPL है तो 4 ग्राम पर लीटर में, 100 GPL है तो 100 ग्राम 1 लीटर। क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे जिसका यूज है वो है परसेंटेज। परसेंटेज किस पर डिपेंड करता है? देखिए याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा। जीपीएल जो हमारा जीपीएल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? लीटर पे डिपेंड करता है, वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लिकर पे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो परसेंटेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? फैब्रिक वेट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फैब्रिक वेट पे। मतलब जो आपका सैंपल जो भी है उसके वेट पर ये डिपेंड करता है, उसके वेट पर डिपेंड करता है। और जीपीएल किस पर डिपेंड करता है? जीपीएल किस पर डिपेंड करता है? तो जीपीएल डिपेंड करता है आपका लिकर रेशियो पे। किस पे डिपेंड करता है? लिकर रेशियो। और आप जानते हो लिकर रेशियो कौन है? एमएल रेशियो। क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल लेके काम करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी डाई कर रहे हैं, कोई भी डाई, मतलब आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट डाई कर रहे हैं। चलिए मैं कर रहा हूं डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई में जो डाई है वो 3% का शेड है। कितने परसेंट का शेड ले रहे हैं? 3% का शेड है। 3% के शेड पे हम जो सोडा एस ले रहे हैं, वो 2 GPL है। कितना है? 2 GPL। और जो हमारा ग्लेबर सॉल्ट है या फिर सॉल्ट है, तो ये जो सॉल्ट है ये हम ले रहे हैं 20%। कितना परसेंट? 20%। इसको 3 GPL कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 GPL। और जो हमारा MLR रेशियो है वो MLR रेशियो है 1:20। 1:20। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका जो ये आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको ये सारी चीजें हैं, अगर आपको कपड़े पर 3% का शेड चाहिए, कितने परसेंट का शेड चाहिए? 3% का। यहाँ पे शेड में लिख देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शेड मतलब कपड़े पे जो शेड है वो कितने परसेंट का चाहिए? 3%। 3% जो होता है वो डार्क शेड होता है। सोडा एस कितना लेना है? 3 GPL। अगर 3% है तो 3 GPL लेना है। देखिए मैं ये आपको उसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है, बस एग्जाम्पल है। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा। ग्लैबर कितना ले रहे हैं, मतलब सॉल्ट कितना ले रहे हैं? 20%। ML रेशियो 120। अब मान लीजिए कि आपने कपड़े का वेट निकाला। क्या निकाला? वेट निकाला। वेट ऑफ सैंपल या फैब्रिक या सैंपल कुछ भी ले लीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक सैंपल थोड़ा आसान लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हमने निकाल लिया कि 2 kg का आपका सैंपल है। कितने kg का सैंपल है? 2 kg का। 2 kg का आपका सैंपल है, तो 2 kg का सैंपल है तो इस पर डाई कितना लगेगा? डाई मतलब कलर, डाई कितना लगेगा? तो डाई को निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कितने परसेंट का शेड है? 3% का। 3/100 इंटू परसेंटेज है। क्या लिखा है मैंने? परसेंटेज है। तो परसेंटेज है तो परसेंटेज में किस पर डिपेंड करता है? परसेंटेज किस पर डिपेंड करता है? फैब्रिक वेट पर। तो फैब्रिक वेट आपका कितना है? फैब्रिक वेट आपका कितना है? 2 kg। क्लियर है? 2 kg क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6/100। इसको हम पॉइंट के फॉर्म में रख सकते हैं, 0.06 क्या kg। आप इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ग्राम में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो अगर kg से ग्राम में चेंज करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.06/1000 ग्राम। आपको पता होगा ना 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इतना तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सॉरी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 ग्राम। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 6 है अपॉन 100 आएगा इंटू 1000 आएगा, कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 ग्राम। क्या कलर यूज होगा? किसको डाई करने में? 2 किलोग्राम के फैब्रिक को डाई करने के लिए, 2 किलोग्राम के फैब्रिक को डाई करने के लिए हमारे पास कितना कलर यूज होगा? 60 ग्राम का कलर यूज होगा। ओके, ये हो गया पहला हमारा डाई निकल गया कि कितना डाई लेना है। अच्छा, दूसरा देखिए सोडा एस। सोडा एस को निकालने के लिए आपके पास लीटर होना चाहिए। तो लीटर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? ML रेशियो। ML रेशियो देखिए यहां पर है कि अगर आप 1 किलोग्राम कपड़ा ले रहे हैं तो आपको 20 लीटर पानी यूज होना चाहिए। 1 किलोग्राम अगर कपड़ा ले रहे हैं तो क्या लीटर पानी यूज होना चाहिए? 20 लीटर। तो आपका कपड़ा क्या किलो का है? 2 किलो का। तो कितने लीटर पानी यूज होगा? देखिए यहाँ पे ML रेशियो है 1:20। तो 1 किलोग्राम के कपड़ा पे 20 लीटर का पानी है। समझिएगा, 1 किलोग्राम के कपड़े के लिए कितना लीटर पानी ले रहे हैं? 20 लीटर। यहाँ पे समझिए, तो 2 किलोग्राम के कपड़े के लिए कितना ले लेंगे भाई? 40 लीटर। ओके, समझ में आया? ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? ओके, ये हमने पहला निकाला डाई हमारा 60 ग्राम है। ML रेशियो कितना है? 40 लीटर। मतलब आपको जो भी पानी लेना है वो कितना लीटर पानी लेना है? इसमें 40 लीटर पानी लेना है। देखिए मैं बस आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, बाकी चीजें मैं बताऊंगा आपको।
ये समझ में आ गया? इधर इधर आपको अगर क्लियर हो गया तो मैं इधर आपको समझाना चाहूँगा। अगर ये आपको लिखना या फिर करना होगा तो आप वीडियो को पोज करके इसको पीछे लिख लीजिएगा। ओके, ml रेशियो निकल गया। अब ml रेशियो निकल गया, अब हम तीसरा निकालेंगे सोडा एस। क्या निकाल रहे हैं? सोडा एस। चलिए देखिए, सोडा एस निकाल रहे हैं। तो सोडा एस अभी हम कितना निकाल रहे हैं? देखिए सोडा एस आपका कितना है? 3 ग्राम पर जी। 3 ग्राम क्या? पर लीटर। अभी मैंने बताया था 1 लीटर में क्या ग्राम? 3 ग्राम। क्या लीटर पानी यूज हो रहा है? 40 लीटर। कितना लीटर पानी यूज हो रहा है? 40 लीटर। तो 1 लीटर के लिए 3 ग्राम, तो 40 लीटर के लिए कितना हो जाएगा? तो 3 गुणे क्या कर देंगे? 40 ग्राम। कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। यू हैव टू क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? नहीं क्लियर होगा तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा, कमेंट करिएगा वीडियो में कि सर नहीं क्लियर हुआ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीजें। ये समझ में आया क्या? 3 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 3 ग्राम, तो 40 लीटर में कितने ग्राम? 120 ग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम तीसरा यूज करते हैं, चौथा क्या यूज कर रहे हैं? ग्लेबर सॉल्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्ट लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। सॉल्ट कितना यूज कर रहे हैं? 20%। कितना यूज कर रहे हैं? 20%। अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया कि परसेंटेज के लिए फैब्रिक वेट और जीपीएल के लिए लीटर का यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है? परसेंटेज है। तो परसेंटेज के लिए हम किसका यूज करेंगे? फैब्रिक का वेट। फैब्रिक का वेट कितना है अपने पास? 2 kg। यहाँ पे देखिए 20 अपॉन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंटू 100 अपॉन 100 इंटू कितने kg है भाई? 2 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना का हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा? 10 kg है। kg को अगर आप करना चाहो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा ग्राम में, और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना ग्राम यूज करेंगे? 400 ग्राम क्या यूज करेंगे? सॉल्ट यूज करेंगे। 400 ग्राम क्या यूज करेंगे? सॉल्ट यूज करेंगे। यू हैव क्लियर? समझ में आया? सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वैसी है, पर मैं ट्राई करता रहता हूँ, आपको मेरे भी प्रैक्टिस होते रहते हैं। ओके, सॉल्ट समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ये देखिए मैंने शेड बता दिया, सोडा एस को कैसे निकालते हैं, ग्लेबर सॉल्ट को कैसे निकालते हैं, एमएल रेशियो कैसे। मान लीजिए आपका कपड़े का सैंपल 2 किलोग्राम था यहाँ पे, लेकिन अगर कपड़े का सैंपल मैं छोटा कर दूं तो, अगर मैंने कपड़े का सैंपल छोटा कर दिया तो कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको? देखिए, जब मैं एक चीज बता देता हूं, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसी पे काम करते हैं, इसी पे काम करते हैं। अब हम सैंपल बना रहे हैं, मतलब छोटा सा सैंपल को पहले डाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डाई करने के बाद फिर हम उस पर काम करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इधर मान लेते हैं कि आपके पास फैब्रिक का जो वेट है, वेट ऑफ सैंपल कितना है? वेट ऑफ सैंपल है मेरे पास 10 ग्राम का। 10 ग्राम का, समझ रहे हैं? 10 ग्राम का सैंपल है, बहुत छोटा सैंपल होगा। 10 ग्राम का बहुत छोटा सैंपल होगा। इसको हमें डाई करना है, तो इसके लिए क्या? पहले तो मटेरियल टू लिकर रेशियो, इसी को बोलते हैं लिकर। लिकर कितना लेंगे? तो लिकर देखिए कितना लेना है। लिकर देखिए, ध्यान से देखिए, लिकर का क्वांटिटी क्या है कि अगर यहां पर 1 किलो था तो 20 लीटर ले रहे थे। अगर किलो है तो किस में ले रहे थे? लीटर में। अब यहाँ पे 1 ग्राम कर दो, 1 ग्राम होगा तो क्या ml लेंगे? 20 ml। ध्यान दो, समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर 1 ग्राम होगा तो क्या ml यूज करेंगे? जैसे ही छोटी क्वांटिटी पे जाएंगे तो छोटी हो जाएगी, पीछे वाली भी छोटी हो जाएगी। 1 ग्राम पर हम कितना ml यूज करेंगे? 20 ml। तो बताइए हमारे पास कितने ग्राम का सैंपल है? 10 ग्राम का सैंपल है। तो 10 ग्राम के सैंपल पे, 1 ग्राम के सैंपल पे हम 20 ml पानी ले रहे हैं। तो बताइए 10 ग्राम के सैंपल पे कितना पानी लेंगे? तो 20 गुणे 10 हो जाएगा आपका 200 ml वाटर। 200 ml क्या निकला? ये वाटर, जो आपको पानी लेना है। समझ में आ गया? ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा होगा? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये निकल गया। इसके बाद हम शेड निकाल लेते हैं। शेड मतलब कितना डाई आपको चाहिए? शेड मतलब कितना डाई आपको चाहिए? 3% का शेड है, तो 3% का शेड है मतलब 3% अपॉन 100 इंटू फैब्रिक का वेट। कितना वेट है? 10 ग्राम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे देखिए कुछ चेंज करूंगा, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 3/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 ग्राम। मान लीजिए आपके पास बटखरा है ही नहीं, ऐसा वेटिंग मशीन है जिसमें आप ग्राम में, एक पॉइंट के बाद ग्राम में चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टॉक सोल्यूशन।
अब देखिए स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो स्टॉक सोल्यूशन हम बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक सोल्यूशन। हम क्या बना रहे हैं कि 100 ml पानी ले रहे हैं और उसमें हम 1 ग्राम डाई को घोल दे रहे हैं। जब हम 1 ग्राम डाई को घोल देंगे तो ये कितने % का स्टॉक बन जाएगा, 1% का स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा। कितने % का, 1% का स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कितने % का स्टॉक सोल्यूशन बन गया, 1% का। तो हम क्या करते हैं एक यहाँ पे फॉर्मूला में डेराइव कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो शेड होता है यहाँ अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर आपको शेड पता करना है, कोई भी शेड हो या कलर हो कुछ भी, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज, गिवन परसेंटेज लिख देता हूं, गिवन परसेंटेज अपॉन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, गिवन परसेंटेज मतलब जो भी परसेंटेज गिवन है, अपॉन स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन का क्या परसेंटेज, कितना % है, इनटू फैब्रिक वेट या वेट ऑफ सैंपल लिख देता हूं, वेट ऑफ, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, वेट ऑफ सैंपल। ओके, क्लियर है। अच्छा, इसी पर काम करते हैं, देखते हैं क्या है। ये फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा 0.3 ग्राम था, लेकिन हम इसको स्टॉक सोल्यूशन के बेस पे काम करेंगे। 3% लिख दिया ऊपर, देखिए 3% मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, 3% अपॉन किसका परसेंटेज, स्टॉक सोल्यूशन का। कितने % का स्टॉक सोल्यूशन बनाया, 1% का स्टॉक सोल्यूशन बनाया, इनटू फैब्रिक का वेट कितना है, 10 ग्राम है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने स्टॉक सोल्यूशन बनाया है उसमें क्या मिलाया हुआ है, ml, वाटर मिलाया हुआ है। तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ml में आएगी। ये चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने डाई को ग्राम में था, उसको आपने स्टॉक सोल्यूशन में घोला और उसको किस कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। ओके, ये चीज़ें ध्यान देना। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं। भाई थोड़ा सा मैथ आपका होना चाहिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, इनटू क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, और ये अब किस में चेंज हो जाएगा, ml में। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 3 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 ml। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए हमारा डाई किस में हो गया, 30 ml। क्या इसको नापना आसान है या इसको नापना आसान है? आप मेजरिंग सिलेंडर लीजिए, डाई को 30 ml नाप के डाल दीजिए, 30 ml निकल गया। अगर यही सैंपल अगर मैं 5 ग्राम ले लेता तो ये और कम आ जाता, ये और कम आ जाता, तो ये और कम आ जाता। क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सारी चीजें। ओके, आगे चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मन से लगाएंगे तो आपके लिए वीडियो कोई लंबा नहीं है। देखिए कोई चीज अगर आप देखने लगते हैं ना, अगर आप उस चीज को समझने लगते हैं तो फिर आपके लिए वो वीडियो ना कोई मायने नहीं रखता कितना लंबा है या कितना छोटा है। ओके, बात करते हैं सोडा ऐश की। सॉरी मैं उसको भूल गया बताना। सोडा ऐश कितना था, 3GPL। सैंपल क्या था, मैं उसको रफ कर दिया, सॉरी। सैंपल कितना था, 10 ग्राम। अच्छा, ml रेशियो मतलब जो लीकर आया था उसकी अमाउंट कितनी थी, 200 ml। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 3 ग्राम हमें चाहिए, कितना, 3 ग्राम हमें चाहिए कितना, 20 ml में। अरे सॉरी, 3 ग्राम चाहिए 1 लीटर में। 1 लीटर में हमें कितना डालना है, 3 ग्राम। तो अब हमारे पास वाटर कितना है, 200 ml है, कितना ग्राम डालेंगे ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है, तो बताइए कितना ग्राम। भाई साहब सिंपल है, 3/1000 लीटर का चेंज करेंगे, 1000 इंटू कितना ml, 20 ml। चेंज हो गया? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ओके, ये अपॉन लीटर है, पर लीटर को हमने किस में कर चेंज कर दिया, ml में। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 जा कितना आएगा, 6। 3 2 जा कितना आएगा, 6 अपॉन क्या आ जाएगा, 10, 0.6 ml। बहुत कम आया, 0.6 ml। अब ये बताइए, 1 ml 1 बूंद से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको कैसे नापेंगे आप, इसको कैसे नापेंगे आप? ओह सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। ये तो ग्राम में आएगा ना, ये देखिए ग्राम में आएगा ना, ये ग्राम में है तो किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/1000 ml इंटू 2000 ml, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6/10
ये ग्राम में है भाई, ये ग्राम में, ml से ये ml कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 0.6 ग्राम। अच्छा एक बात बताइए, सोडा एस आपने ग्राम में लिया, क्या हम इसको स्टॉक सोल्यूशन अगर मैं बना दूं, इसका मैं स्टॉक सोल्यूशन बना दूं, स्टॉक सोल्यूशन मतलब कि इसके स्टॉक सोल्यूशन मतलब कि 3GPL है, 3GPL है, देखिए यहाँ पे 0. मैंने इसको बनाया है 20% का स्टॉक सोल्यूशन बनाया है। 20% का स्टॉक सोल्यूशन का मतलब है, 20% का स्टॉक सोल्यूशन का मतलब है कि मैंने 20 ग्राम को 100 ml पानी में घोल दिया, तो इसका जो स्टॉक सोल्यूशन वो बन गया, वो कितने का बन गया, 20% का बन गया। कितने का बन गया, 20% का बन गया। अब स्टॉक सोल्यूशन मेरा 20% का बन गया, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे ml रेशियो ले लिया, आपका ये आया 0.63 जो भी आया समथिंग। अब इसका 20% मतलब अपॉन 20, ये 20% कहाँ चला जाएगा, अपॉन 20, तो 6/10 है, और इसको अपॉन 20 करेंगे, अपॉन 20% करेंगे 100, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर देखिए 6/10 इंटू 100 अपॉन 20। क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हुआ। ये आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, उसके लिए मैं अगर करना होता तो मैं कर देता। ये देखिए 6 2 3 ml, समझ में आया, ये कैंसिल आउट होगा, 2 3 6। ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहां से ही चेंज कर दिया, यहीं पे मैंने स्टॉक सोल्यूशन लगा दिया, स्टॉक सोल्यूशन, ये फॉर्मूला याद करिए, ये आप फॉर्मूला याद करिए, स्टॉक सोल्यूशन यहाँ पे नीचे लगाया, कितने परसेंट का, 20% का, परसेंटेज था तो 100 हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 100 हो जाएगा, नीचे आएगा 10 और ये आ गया 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3। अब बताइए ये किस में चेंज हो रहा है, ये किस में चेंज हो रहा है, स्टॉक सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन है, ये ग्राम में था, स्टॉक सोल्यूशन है, मैंने वाटर लिक्विड फॉर्म में किया, तो ये किस में हो जाएगा, 3 ml। अब इसको मेजर कर सकते हैं अच्छा आसानी से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ग्लेबर सॉल्ट भी उसी तरीके से करेंगे, 20% का सोल्यूशन है, 20% यहाँ पे रखेंगे, जो भी स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे उसको यहाँ पे रखेंगे और फैब्रिक का वेट का सैंपल लेंगे और यहाँ पे यहाँ पर आपका जो भी क्वांटिटी होगी वो आ जाएगा। देखिए सिंपल सा ध्यान दीजिए कि जो आपका सोडा एस है उसको आप स्टॉक सोल्यूशन में यूज कर रहे हैं तो आपका ml में आएगा, कोई भी चीज अगर बिना स्टॉक सोल्यूशन का यूज कर रहे हैं तो ग्राम में आएगा, लेकिन जो ग्लेबर सॉल्ट है उसको आप परसेंटेज में यूज कर रहे हैं तो परसेंटेज में वेट ऑफ सैंपल आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज याद करवा दूं कि परसेंटेज में वेट ऑफ सैंपल है, परसेंटेज में क्या है, वेट ऑफ सैंपल है, और GPL में क्या है, लीकर रेशियो है, मतलब लीकर आएगा, जितना लीकर यूज कर रहे हो उससे काम करेंगे, और परसेंटेज में किससे काम करेंगे, वेट ऑफ सैंपल से। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये चीजें आपको याद होना चाहिए। कोई भी चीज है, किसी भी चीज का अमाउंट निकालना है, किसी भी चीज का अगर अमाउंट निकालना है तो उसका गिवन परसेंटेज जो पूछा है और स्टॉक सोल्यूशन जो आपने बनाया है और इनटू वेट ऑफ सैंपल, इनटू वेट ऑफ सैंपल याद रखिए, ये कब है, जब परसेंटेज में थी। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितने हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बात और मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टा पे मेरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि इस वीडियो में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, ये वो जो भी आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि आप अगर मेरे को बताओगे कि नहीं क्या प्रॉब्लम है तो फिर मैं भी उसमें डेवलप करूँगा कुछ चीज़ें। मैं भी सोचता हूँ कि आप अगर मेरे टच में रहोगे तो मैं कुछ और नया करने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सकेगा मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस। जय हिंद।